दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलवाने के लिए झाड़ू लगा दी। क्योंकि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू था, उस आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दिल्ली को कूड़े से आजादी नहीं दिला पाई। यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने ही खुद झाड़ू अपने हाथों में थाम ली और दिल्ली को कूड़े से आजादी के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर तिमारपुर इलाके में झाड़ू लगाई। यही नहीं, उन्होंने सड़क किनारे पड़े कूड़े को फावड़े से हटाया। इस दौरान दिल्ली की सीएम ने इलाके में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। हर व्यक्ति हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा। बता दें कि कूड़े से आजादी अभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसका मकसद दिल्ली को कचरा मुक्त, स्वच्छ और हरित बनाना है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल्स के मर्जर पर सियासत काफी गर्माती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अब पीडीए पाठशाला को आंदोलन का चेहरा बना दिया है। आरोप है कि अवैध रूप से चलाई जा रही इस पाठशाला में बच्चों को राजनीतिक अक्षर सिखाए जा रहे हैं। सहारनपुर में एक सपा नेता पर एफआईआर भी दर्ज हो गई इसी को लेकर, जिस पर अखिलेश यादव ने खुलकर विरोध किया और 2 टूक कह दिया, जब टीचर्स नहीं आ जाते तब तक की पाठशाला ऐसे ही चलती रहेगी। पीडीए पाठशाला का ये वीडियो प्रदेश की सियासत का सबसे नया मुद्दा बन चुका है। सहारनपुर में खुलेआम सपा नेता बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाते दिखे, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया। पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स न पहुँचा दे, प्रिंसिपल न पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। पीडीए पाठशाला पर राजनीति तेज है। सरकार जहां स्कूलों के मर्जर को व्यवस्था में सुधार बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे गलत ठहरा रही है। मॉनसून का गदर हिमाचल की मंडी पर भी कहर बनकर टूट पड़ा है। कई इलाकों में बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। वहीं बादल फटने की भी घटना सामने आई है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल जो हालात हैं उस पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। देखिए नदी के इस बहाव को, जो तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी बह नहीं रहा, वो उस हर चीज को मिटाने के लिए तैयार है जो उसके सामने आएगा। हर पल ये सैलाब किसी नई तबाही का ऐलान कर रहा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां रफ्तार भरती थी, अब उसका हाल देखिए। सैलाब है और उसका वार है और सड़क पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। कई इलाके जल समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल कारों को है, जो इस पानी में बिल्कुल पूरी तरह समा गई है। बादल फटा तो आसमान से मौत बरसी, जमीन कांपी, जो जहां था वहीं तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के कास्तीगढ़ इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां नदियां और नाले दोनों उफान पर हैं। और ऐसे में जो बरसाती नाले होते हैं उनको पार करना स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर वो बच्चे जो रोज जान को जोखिम में डालकर वहीं से गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं। जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। देखिए, यहाँ स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर इस उफनते नाले को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव ऐसा है कि किसी को भी वो अपने साथ बहा कर ले जाए। नजारा देखकर लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बादल फटा हो और सैलाब तबाही बनकर कहर मचा रहा हो। फिर भी ये स्कूली छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों की मदद से इस नाले को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक से जान जा सकती है, और फिर भी ये छात्र मजबूरन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें इसी तरह से नाले को पार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को बड़ा खतरा रहता है। Zee News.